स्टूडेंट्स, ये है साइंस का चैप्टर 4 हीट का दूसरा भाग है। इसमें हम जो है हीट का जो ट्रांसफर है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट यानी कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट पॉइंट टुवर्ड्स द कोल्ड पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। जो हीट का जो फ्लो होता है हॉट पॉइंट यानी कि जो थोड़ा गर्म जो पॉइंट है, हॉट पॉइंट है, उससे कोल्ड पॉइंट की तरफ जो फ्लो होता है हीट का, उसे हम ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स बाय 3 मेथड्स। जो हीट का जो ट्रांसफर है वो 3 मेथड से हो सकता है। वो कौन कौन से मेथड है? नंबर 1 कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन तीनों के बारे में हम अब एक एक करके जानेंगे। कंडक्शन, what is the conduction? Conduction क्या है? The process of heat transfer from hotter point of object towards colder point of object is called conduction. Conduction क्या है? Conduction जो है ऑब्जेक्ट के जो हॉटर पॉइंट होते हैं, मतलब जो गर्म बिंदु जो होता है, उससे कोल्डर पॉइंट की तरफ को जो हीट का जो ट्रांसफर है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? इन सॉलिड, जो भी ठोस होते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बाय दिस मेथड। जो सॉलिड्स हैं उसमें हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन से होता है। इसके बारे में हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी जो है इलस्ट्रेट कर रखी है, एनिमेशन दिखा रखा है, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है ये सॉलिड जिसे कहना चाहिए, कोई आयरन का जो है एक स्ट्रिप लेते हैं और उसमें 3 पॉइंट्स पे हम जो है ये वैक्स जो है हम लगा देते हैं। और अब हम देखेंगे कि इसमें हीट का जो कंडक्शन है वो किस प्रकार से होता है। एक पॉइंट पे हमने स्प्लिट लैंप रखा है और उसकी लॉ जो है हमने जला दी है। अब जो है इसके जो पॉइंट्स होते हैं वो धीरे धीरे जो है वो गर्म होने लगते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे कहना, अब देखो हीट का कंडक्शन किस तरीके से होगा। जो सोर्स ऑफ जो हीट है, जो फ्लेम है, फ्लेम के जो नियरेस्ट जिसे कहना चाहिए जो पॉइंट होगा, वो सबसे पहले वो गर्म होने लगता है, फिर उसके बाद जो है वो आगे आगे गर्म। जब ये इस वैक्स पर जैसे कहना चाहिए जब हीट पहुंचती तो वैक्स जो है वो पिघल करके मेल्ट होकर के नीचे गिरने लगता है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट पर जैसे कहना चाहिए हीट का ट्रांसफर होता है। फिर जो वहां पर जो वैक्स लगी है वो भी धीरे धीरे पिघल करके नीचे गिरने लगती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हीट का ट्रांसफर हो जाएगा और जो है वहां पर जो वैक्स है वो भी जो है मेल्ट होकर के गिरने लगेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हीट का जो ट्रांसफर है सॉलिड में पॉइंट टू पॉइंट, हॉटर पॉइंट से कोल्डर पॉइंट की तरफ को होते रहता है। इसको हम कहते हैं कंडक्शन। What are conductors and insulator? कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या हैं? तो जो कंडक्शन होता है, हीट का जो कंडक्शन होता है, उसके आधार पर जो मटेरियल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। What is conductor? कंडक्टर क्या है? The materials which allow conduction of heat through them are called as conductors. ऐसा मटेरियल जिसमें हीट का कंडक्शन हो सकता है उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं? जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ हीट। तो कंडक्टर्स क्या हैं? कंडक्टर्स वे हैं जो हीट के कंडक्शन को अलाउ करते हैं। What are the insulators? Insulators क्या होते हैं? The material which don't allow conduction of heat through them are called as insulators. जो मटेरियल अपने में हीट का कंडक्शन नहीं कर पाते हैं या हीट का कंडक्शन में नहीं होता है, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, वुड, एयर, वाटर, these are the insulators of heat. ये क्या है? इंसुलेटर्स हैं। जो हीट ट्रांसफर है उसका जो सेकंड मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेथड से जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो लिक्विड्स में होता है और गैसेस में होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कैसा होता है ये? इसका एक जिसे कहना चाहिए, हमने एक और एक्टिविटी इलस्ट्रेट कर रखी है।
जैसे यहाँ पर हमने एक जैसे कहना चाहिए क्या है कि एक यहाँ पे एक बीकर लिया है, बीकर में जो है वाटर है, वाटर में हमने इसके मॉलिक्यूल्स के दो पोजीशंस दिखा रखे हैं, दो हमने बॉटम में दिखा रखे हैं और ये दो जो है कहाँ दिखाए हैं, बिल्कुल ऊपर की तरफ दिखा रखे हैं। तो होता क्या है, व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियरर द फ्लेम गेट्स हॉट। तो जब हम जल को गर्म करते हैं, वाटर को जब हम गर्म करेंगे तो जो फ्लेम है इसका जो इसके जो सबसे पास में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबसे पहले गर्म होंगे, एंड हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स राइज अप एंड कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स कम डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। तो जो हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो होते हैं गर्म होते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वो ऊपर को उठ जाते हैं, और जबकि जो कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है नीचे की तरफ आएंगे। ये इस प्रकार से होता है। देखिए ये जो फ्लेम के पास जिसे कहना चाहिए जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर को जा रहे हैं, और जो ऊपर जो ठंडा पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जिसे कहना चाहिए सोर्स ऑफ हीट की तरफ को आते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा पानी जो है वो, पूरा जल जो है, वाटर जो है वो गर्म ना हो जाए। सेम प्रोसेस occurs in the case of heating gases। और यही प्रोसेस जो है वो जब गैस को गर्म किया जाता है तब जिसे कहना चाहिए ऐसा होता है। तो लिक्विड और गैस में हीट का ट्रांसफर जो होता है वो किसके थ्रू होता है, कन्वेक्शन के थ्रू होता है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स जो सोर्स ऑफ हीट के पास होते हैं वो सबसे पहले जिसे कहना चाहिए गर्म हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ को चले जाएंगे, और जबकि जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं वो हीट के सोर्स की तरफ को आने लगते हैं। हीट ट्रांसफर का जो तीसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं रेडिएशन। व्हाट इज द रेडिएशन? रेडिएशन क्या होता है? यहाँ पर एक एग्जांपल पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। वी गेट हीट फ्रॉम द सन बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जो हम लोग जो सूरज से, सूर्य से जो ऊष्मा जो प्राप्त करते हैं वो विधि जो है वो रेडिएशन कहलाती है। इन रेडिएशन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर्स टू अदर ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो जो वेव्स जो होते हैं उनके फॉर्म में जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। हीट ट्रांसफर का जो ये मेथड है, प्रोसेस है, इसमें कोई भी मीडियम की जो है आवश्यकता नहीं होती। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कोई भी जिसे कहना चाहिए मीडियम इसके लिए आवश्यक नहीं होता है। होता क्या है इसमें, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जो जितने भी गर्म जिसे कहना चाहिए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हीट को रेडिएट करते हैं। जब ये जो हीट होती है, व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जो ये हीट होती है जब भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो वो ऑब्जेक्ट भी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि वो जो है जो हीट रेडिएट हो रही है हॉट ऑब्जेक्ट से, उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो गर्म हो जाता है। यहाँ पर हमने एक बना रखा है कि जब हम जो है लकड़ी जला करके आग तापते हैं तो जो हमें जो हीट मिलती है वो रेडिएशन के थ्रू मिलती है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने दिखाया कि आग जैसी जल रही है तो हीट कैसे पहुंचेगी हमारे ऊपर, हीट जो है वो इस तरीके से हैंड के ऊपर जैसे कहना चाहिए आती है, तो हमारा हाथ भी जो है वो गर्म होने लगता है। इसी प्रकार से जो रूम हीटर्स होते हैं, रूम हीटर से भी रेडिएशन के थ्रू जो है हमें हीट मिलती है। और हम पहले बता चुके हैं जो सन है, सूरज से पृथ्वी तक जो हीट जो आती है वो भी रेडिएशन के थ्रू आती है। तो रेडिएशन में जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट, जो हॉट बॉडीज होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं, और जो जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो पड़ेंगी तो वो जो हीट जो रेडिएट हो रही है उसका वो कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और काफ़ी सारा पार्ट रिफ्लेक्ट भी कर लेती हैं। जो हीट का जो पार्ट जिसे कहना चाहिए एब्जॉर्ब होता है, उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं।